ये देखें सोनिया जी कि आपको पता है ना कि हम ख्वाजा सराय इनकी खुशियों में शामिल होते हैं, उनको ढेरे दुआएं देते हैं, उनके बच्चों को दुआएं देते हैं, उनकी बड़ों को दुआएं देते हैं, उनकी भलाएं लेकर हम चले जाते हैं। मगर ये लोग ये नहीं सोचते कि हमें दुआ देने वाला कौन है। कोई भी नहीं है, अल्लाह के सिवा हमारे साथ कोई भी नहीं है। तो अल्लाह से हमने मांगना है। अगर आप लोग देते हैं तो ढेरे दुआएं भी तो हम देंगे ना। अल्लाह पाक वसीले बनाते हैं, यही वसीला बनता है। तो तभी है ना, तो जब नमाज पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, तो हम दुआएं भी तो इतनी देंगे ना कि ये उन लोगों ने दिया है। और हुजूर पाक के रोजे भी तो हम जैसे ही है ना, बिल्कुल कोई और तो नहीं है, हम जैसे ही है। वहाँ पे झाड़ू का हम जैसे ही। अल्लाह पाक ने तो नहीं कहा कि मर्द नहीं मर्द जी, वहाँ पर देखने के ख्वाजा सलाम। हाँ जी, खाना काबा का भी जब गौसल होता है तो वहाँ पर जो बादशाह है सऊदी अरेबिया का, उसके साथ और कोई नहीं जा सकता सिवाय ख्वाजा सलाम जी। वो जाते हैं खाना काबा के अंदर सफाई के। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। मुबारक टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मुबारक टीवी। जैसा कि आप सब लोग मुलाज़ा फरमा रहे हैं कि सेट पे इस वक्त कुछ राशन के बैग्स मौजूद हैं, कम्युनिटी तशरीफ़ फरमा है और हस्ब रवायत फरहान वलायत भट्ट साहब जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, एक ह्यूमनिटेरियन है, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीने का चांद नज़र आ चुका है। सबसे पहले मेरी तरफ से, फरहान साहब की तरफ से, मेरी सारी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा आपको रमज़ान मुबारक हो। तो हस्ब मामूल हम लोग अपनी महफिल का आगाज़ जो है तलावत कलाम पाक से करेंगे और मैं चाहूँगी कि हमारी जो ख्वाजा सराकारी हैं सोने गुल साहिबा वो तलावत कलाम पाक सुनाएं और हम सबको भी इससे मुस्तफ़ीद करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिक़त व इलस समाई कैफा रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्दि कैफा सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सोने गुल साहिबा। ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, मेरे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। तो मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सोने गुल साहिबा को कि आमद रमज़ान के हवाले से आज कोई प्यारी सी खूबसूरत सी नातें सारी प्यारी होती हैं, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से हमें कोई खूबसूरत सी प्यारी सी नात शरीफ सुना के हमारी दिलों को और रूहों को मुनव्वर फरमाएँ और ख़ुद भी मुनव्वर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मरहबा सद फिर मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। मरहबा सद मरहबा
हम गुनाहगारों पे ये कितना बड़ा एहसान है, हम गुनाहगारों पे ये कितना बड़ा एहसान है। या खुदा तूने अता फिर कर दिया रमजान है, या खुदा फिर तूने अता कर दिया रमजान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है। मरहबा सद मरहबा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सोनिया गुल साहिबा, जज़ाकल्लाह। तो नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि आज इंशाअल्लाह रहमान पहला रोज़ा है और हम लोग हस्ब मामूल फरहान वलायत भट्ट साहब के साथ रमज़ान से पहले या ड्यूरिंग रमज़ान हम लोग सबसे पहली राशन ड्राइव करते हैं, जो कि आज हम करने जा रहे हैं। और कोई खुशी हो, कोई गम हो, कोई दुख हो, कोई सुख हो, फरहान वलायत भट्ट साहब हमारी कम्युनिटी को कभी फरामोश नहीं करते और हम इनके दिली तौर पर मशहूर हैं। इनके बहुत ज़्यादा इसलिए मशहूर हैं कि कुछ हमारी सोसाइटी में ना एक टैबू बन गया हुआ है, लोगों ने स्टिग्मेटाइज कर दिया है कि जो मैंने खुद बिलीव करें, अपनी आंखों से देखकर कानों से सुना है कि ख्वाजा सराओं को राशन नहीं देना चाहिए। ऐसा ही है, ऐसे ही ख्वाजा सराओं को राशन नहीं लगता, ये डिज़र्व नहीं करते। बड़ा दिली दुख पहुंचता है, क्या हम इंसान नहीं है, क्या हम मुसलमान नहीं हैं? हम भी मुसलमानों के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कलमा कलाम दुरूद और सलाम पढ़ने वालों में से हैं, सरकार की उम्मत में से हैं। हम भी रोज़े रखते हैं, हम भी सैर अफ्तार करते हैं। हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो, बल्कि अगर देखा जाए तो हमारी कम्युनिटी के इतने डिजर्विंग और नीडी लोग हैं कि मेन स्ट्रीम और जनरल पब्लिक में तो जगह जगह राशन और न्याज़ें बांटी जा रही होती हैं। तो बेचारे जैसे आप सोचते हैं, चंद लोग सोचते हैं, ये तो किसी से मांगे और मांगने पे भी लोग इनको नहीं देते। जितने भी इनके काम है, कारोबार है, रिज़्क़ रोज़ी के सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी इनके बंद हो जाते हैं। ये मेरा थोड़ा सा दिल दुखा हुआ था, पिछले दिनों मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी। ये हमें राशन अरेंज किया और बड़ी मुश्किल से किया, और इसके फरहान भाई जो हैं वो एविडेंस है उनके पास, इसके मतलब गवाह हैं। हमें पता है, फरहान भाई को पता है कि हमें राशन कम्युनिटी के लिए इस दफ़ा में कितनी प्रॉब्लम्स का, कितने मसाइल का सामना करना पड़ा है। तो कभी क्योंकि हमने जिसको भी रिक्वेस्ट की इसके लिए डोनेशन की या चैरिटी की, तो उनके बहुत सारे लोगों के यही सवाल थे कि भाई ख्वाजा सराओं को तो राशन लगता ही नहीं है, ये तो डिजर्व ही नहीं करते हैं, ये तो मांग के कमा लेते हैं, ये तो अल्लाह माफ़ करे इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर कमा लेते हैं, ये तो नाच के कमा लेते हैं। भाईजान, इतना मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहूँगी, ये सब कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये इतना आसान नहीं है, अगर मांग के भी कमाते तो वो भी बड़ा मुश्किल है। खाने को रोटी नहीं है, इसलिए पेट के लाले भरे हुए तो मांगते हैं ना। खुशी से मेरे ख्याल में बेज़मीर होकर तो कोई भी नहीं चाहता, खुशी से मांगने भी कोई नहीं चाहता। तो बहरहाल तमहीज़ बड़ी लंबी होगी, इसको हम थोड़ा शार्ट करते हैं, करते हैं फरहान सब के साथ। और तबीयत भी उनकी नासाज है, उनको हमने आज जल्दी रुखसत भी करना है, तो मजीद हम अपने सिलसिला बढ़ाते हैं और बात करते हैं फरहान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं चाहिए हाँ, सेहतियाबी के लिए। बिल्कुल आपके साथ है हमेशा। और बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपने बड़ी मुश्किल से इस दफ़ा हमारे लिए राशन ड्राइव का अरेंज किया, और वो मैं अच्छे से जानती हूँ कि किस तरह से लोगों ने इस दफ़ा इग्नोर किया, नेग्लेक्ट किया। तो उसकी क्या वजह, आप क्या समझते हैं? आप थोड़ा कुछ बयान करना चाहिए। यही बात अभी, क्योंकि कम्युनिटी के लोग भी हैं, तो मैं चाह रहा था कि मैं भी एक बात बताऊं इस हवाले से। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ये हमारा 6ठा साल है मूरत टीवी के साथ। 6 साल पहले हम लोग कनेक्ट हुए थे, और पिछले 6 सालों में हमेशा हमने मैक्सिमम कोशिश की है सीजनल ग्रीटिंग्स के लिए, रमजान वगैरह के लिए, यहाँ तक कि क्रिसमस का भी अब तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया हुआ था क्रिश्चियन ख्वाजा सराओं के लिए। लेकिन यह है कि हर साल हमारी जो डोनेशंस हैं उसमें कमी आती जा रही थी, जैसे जैसे हम काम कर रहे थे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। अभी जिस तरह इन्होंने बताया कि लोगों में, सॉरी बात काट रही हूं, लोगों की डोनेशंस बढ़ती हैं, हाँ, हमारी कम होना शुरू हो गई। उसकी क्या वजह है, उसकी क्या रीजन है? तो ये चीज मैंने हर साल नोट करना शुरू की कि पहले सालों के मुकाबले में बतदरीज कमी आती जा रही है हमारे चैरिटीज में। आज से 6 साल पहले जब लोगों ने देखा, कुछ लोग तो हमारे डोनर्स ऐसे थे, मैंने इनको बताया कि बास डोनर ऐसे हैं जो कि पैसे मेरे हाथ में पकड़ाते हुए स्पेशली पहले बोलते हैं, ये आपको देना ना, ये ट्रांसजेंडर्स पे ना खर्च कर देना, ये कोई मुस्तहिक को देना। तो मेरा से सवाल होता था, यार क्या मतलब है कि वो मुस्तहिक नहीं है?
तो आगे से जवाब मिलता था जी मुस्तहिक से मुराद है किसी बेवा को दे दें, किसी यतीम को दे दें, किसी ऐसे माजूर को दे दें, किसी बेसहारा को दे दें। तो मुझे उनकी लोगों की मेंटालिटी बड़ी अजीब लगती थी। और अब तो यह है कि अब बहुत सारे लोग जो हमें 6 साल से देख रहे थे कि हम लोग ख्वाजा सराओं के लिए पूरा एक प्रोग्राम करके उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अब ऐसे लोगों ने भी हाथ खींच लिए हैं। यानी वो लोग जो हम लोगों को आज से यानी तकरीबन साल डेढ़ पहले तक जो एक शख्स की तरफ से हमें 2 लाख की चैरिटी आ रही है, 3 लाख की चैरिटी आ रही है, वो इतनी रिड्यूस हो गई है। अब ये मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि वो 50,000 60,000 रह गई है, कुछ तो इससे भी कम हो गई है, कुछ इससे भी कम हो चुकी हुई है, 10-20 तक रह गई जी। तो अब मुझे इस चीज की बड़ी परेशानी थी, क्योंकि अब जब ऐसे लोगों से बात करो कि भाई ट्रांसजेंडर्स के लिए करें, तो उनका सबसे पहला सवाल होता है यार ये लोग रोजे भी रखते हैं। हाँ। यार क्या मतलब है, किस तरह का ये सवाल है यार कि जब वो मुसलमान है तो उन्होंने रोजे नहीं रखने, वो क्या सिर्फ मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है रोजा रखना है? यार क्या ख्वाजा सरा मुसलमान है उसके ऊपर मुसलमान होना शर्त है? कोई मर्द या औरत या ख्वाजा सरा होना शर्त नहीं है रोजा रखने के लिए। तो जब उन्होंने रोजे रखने हैं, और आपको पता है कि जो ये जब ये रमजान का सीजन आता है तो ये वेडिंग सीजन स्टॉप हो जाता है पूरा 1 माह के लिए। तो इन लोगों को ना फंक्शन मिलते हैं, ना इन लोगों का कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट्स इनके हो रहे होते हैं कि इनको कोई सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। तो लोग किस तरह ये सोच सकते हैं कि यार ये लोग शादियों से कमा लेंगे, ये लोग इधर से कमा लेंगे, उधर से कमा लेंगे? भाई उनकी पूरा 1 महीना इनकम बंद रहती है। बल्कि लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि इनका जो रिसोर्सेज है वो भी बंद हो गए, वो बंद हो गए हैं। इनके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए इस महीने में। तो ज्यादा सोचने की बजाय लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये रोजे भी रखते हैं, क्या ये डिजर्व करते हैं, क्या इनको देना चाहिए? इवन कि कुछ लोगों ने, जैसे कि उन्होंने बताया कि लिटरली ये अल्फाज इस्तेमाल किए ख्वाजा सराओं के लिए चैरिटी इस्तेमाल नहीं करनी। मेरा भी बड़ा दिल दुखा, फरहान में बड़ा दिल दुखा, मतलब हम लोग थोड़े से ना हर्ट हुए थे आज, इसलिए ऑन एयर ऑन कैमरा हमने ये बात, शायद किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन हमने कर दी। वो लोग बताएं सोनिया, अभी ख्वाजा सरा है, आपके ख्याल में ख्वाजा सरा डिजर्व नहीं करते? इनको राशन नहीं चाहिए, इनको भूख प्यास नहीं लगती? मैं ये कहना चाहूंगी कि सब लोग फंक्शन नहीं करते, सब लोग बैटिंग नहीं करते, सब लोग इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस नहीं होते। यहाँ पे अब आप कैमरा अगर उधर दिखाए तो ये कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, आप देखें कि क्या इनके चेहरों की रंगत और इनके चेहरे बता रहे हैं कि ये मुतमईन है। आप खुद देखें और खुद इंसान देख के पता लगा लेता है कि क्या ये डिजर्व नहीं करते। मेरे ख्याल से तो इनसे ज्यादा डिजर्विंग कोई नहीं है, क्योंकि मैंने बेवाओं को भी देखा है, वो लोगों के घरों में काम करके और इतनी इनकम कमा लेती हैं कि जो है ना आम बंदा जो 30-35 कमा रहा है वो 60+ कमा रही है। तो ये कहना इंतहाई गलत बात है कि ये रोजा नहीं रखते। जितने भी यहाँ ख्वाजा सरा बैठे हैं इस वक्त, मैं इनको जानती हूँ और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी रोजे रखती हूँ पाबंदी के साथ। जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी तिलावत भी किया, कुरान पाक पढ़ा अल्लाह ताला की कलाम को। तो हम लोग भी रोजा रखते हैं, बीइंग अ मुस्लिम हमें भी नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं। अब लिमिटेड इसलिए है क्योंकि हम इस हुलिये के साथ कहीं पे हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है, ना मस्जिद के अंदर है, ना सोसाइटी के अंदर है, ना किसी कॉलेज इसलिए नजर नहीं आती के अंदर। तो ये गलत बात है। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट करना चाहिए। ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा है, क्योंकि ये मजलूम लोग हैं, इनके दिल दुखियों में है, ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई ना कोई पूछने वाला, फुरसाने हाल ये लोग हैं। तो जब आप लोग भी इनके साथ इस तरह की बातें करेंगे तो बताएं ये किसके पास जाएंगे सिवाय अल्लाह की जात के? इनका कौन आसरा सहारा है? या आप वो लोग जो इनको डोनेट करते हैं, इन्हें प्यार मोहब्बत के 2 बोल बोलते हैं, या आपको ढेरों दुआएं देते हैं, और आप जब भी कोई नेकी करें तो ये सोच के करें ये अल्लाह की रिजा के लिए है, ये किसी बंदे की या किसी बेवा की या किसी ऐसे के लिए खुशामद के लिए नहीं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि लोग अपनी काम वालियों को, अपने ड्राइवर्स को, अपने घरों में जो मुलाजिमीन है उनको ज़कात दे रहे हैं, उनके लिए राशन है, उनको चैरिटी, भाई वो तो ऑलरेडी कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, आप उनको ईद पे सूट भी लेके देंगे, उनको डिफरेंट तरीके से उनको कंपनसेट करेंगे। बट इन लोगों के लिए क्या है? ना तो ये जॉब करते हैं, कहीं इनको जॉब मिलती नहीं, करने को ये जॉब करें, मिले तो करें ना। तो ये काफी प्रॉब्लम्स है। फरहान भाई बहुत अच्छे हैं हमारे साथ, बहुत ज्यादा हमारे चैनल के साथ, हमारी टीम के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं सब कुछ, इनका ताउन, तो हम बहुत खुश हैं इनसे। हम आप लोगों से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आज जाना हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी सोच मत रखें दिल में। हम लोग भी नीडी पर्सन है, हमें भी जरूरत है, जाहिर है राशन होगा तो हम लोग भी सहर अफ्तार टाइम पे कर सकेंगे। तो आपको पता है कि इसमें ना हम बाहर निकलते हैं, ना बैगिंग करते हैं, ना हम मेकअप करते हैं। आप देखेंगे मोस्टली ख्वाजा साहब जो है ना मेकअप नहीं कर सकेंगे क्योंकि रोजे की हालत में होते हैं। तो ये थोड़े से इश्यूज हैं, तो प्लीज आप हमारा जरूर साथ दें, ताउन करें हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ। हम आपके निहायत मशकूर ममनून हैं। हाँ शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मैं ये एक और मैं ऐड करना चाहूंगी आपकी बात के साथ, लोग हमारे चेहरे जो चमकते दमकते देखते हैं ना, तो वो समझते हैं कि शायद पता नहीं है कितने मतलब प्रोस्पेरिटी में है, कितने खुशहाल है। ये तो मुद्दे के ऊपर कफन लपेटने वाली बात है, लेकिन ये नहीं पता था कि इन सजते सवरते हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे कभी किसी एक ख्वाजा सरा को बिठा के आप पूछिएगा कि दुखों और गमों के कितने पहाड़ हैं।
जो वो अपने अंदर ऐसे ही है। समेट के आंसू में बैठा हो। लिपटी हुई है। तो ये तो वक्ती तौर पर हम लोग हंस लिया, खेल लिया, टाइम जी। थोड़ा स्पेंड कर लिया एक दूसरे के साथ, और आप लोगों को नजर आते हैं पता नहीं हम बड़े हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, हमें पता है हमारी कितनी कट। अब एक चीज सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो था ही था, हमारा जी। एक्सेप्टेंस तो नहीं थी ऑलरेडी माशरे में, अब एक राशन डिस्क्रिमिनेशन भी आ जी, गया, नई हाँ। चीज कि अब राशन देते हुए पेट तो लोग है ना सोचते सबके हैं- साथ, इंसान ही हाँ, इंसान। सबसे पहले बीइंग इंसान मैं ईदी साहब की बड़ी फैन हूँ, ईदी साहब फरमाते हैं कि सबसे पहले इंसानियत है, जी। इंसानियत। उसके बाद कोई मजहब है, कोई दीन है, कोई धर्म है, कोई जेंडर है, हाँ। सब तो खुदारा इंसानियत का साथ दें, आप और आपने जो फिल्म करना है की- इंसानियत के लिए करना है। आपके वो कहते हैं ना इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात, तो आपकी नीयतें आपके साथ हैं, अगर आपकी नीयतें अच्छी होंगी तो अल्लाह पाक आपको अच्छी अमाल का सिला बेशक, देगा। बेशक। तो चलते हैं मजीद अपने प्रोग्राम की तरफ। तो और एक चीज मैं और ऐड करूं कि ये टॉपिक हमने कभी पहले डिस्कस नहीं किया था पिछले 6 सालों में, नहीं। ये हम फर्स्ट टाइम ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अब हम लोग वाकई मुश्किल में आ गए हुए हैं। बिल्कुल। अब हमारे पास लिस्ट जो है वो हर साल हमारी लिस्ट बढ़ती जाती है, कम जो- हो गई इस दफा। हाँ, और जो हमारे पास फंड्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब हमें समझ नहीं आ पा रहा कि हम अकोमोडेट किस तरह से करें, जो इतने सारे हैं हम किसी को इनकार करते हुए भी जबान में रसती है कि यार अब किस तरह रमजान राशन के लिए कैसे किसी को इनकार क्योंकि करें। फरहान उसकी वजह ये है कि ये जितने लोग यहाँ बैठे आपको नजर जी। आ रहे हैं और जो अभी आने वाले जी, हैं, जी हाँ। और जिनकी अभी मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस और कॉल्स जी। आ चुकी हुई हैं हम्म। और पेंडिंग पड़ी हैं, वो हमसे उम्मीदें रखते हैं, जी। वो हमें अगर कहते हैं बड़े मान सम्मान से कहते हैं, जी। उनको हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, और मुझे हमें नहीं समझ आती कि हम किसी को कैसे इनकार करें। जी। अल्लाह की कसम, मेरा तो बात चलो मैं किसी को इनकार ना करूं, बिल्कुल। लेकिन मजबूरी के तहत फिर हमें जी। इनकार करना पड़ता है, जी। फिर उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर कहना पड़ता है कि भी फिलहाल इस लिस्ट में आपको ऐड नहीं कर जी। रहे, अगर अल्लाह पाक ने नेक्स्ट कोई ऐसे असबाब पैदा किए तो उसमें आपको उसमें ऐड कर लेंगे। लेकिन उस वक्त उसके दिल पे क्या बीतती है। जी। आज इस महफिल में भी 2-3 लोग हैं, मैं नाम का नाम बताऊंगी, नाम के चेहरे बताऊंगी, 2-3 लोग हैं जिन्होंने मुझे बिलीव करे कहा कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है और रोजे शुरू हो रहे हैं, अगर आपका राशन मिल जाएगा तो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। अल्लाह की कसम इस महफिल में मौजूद है, एक और यहाँ पे मौजूद है, उनकी वो जॉबलेस है, उन्होंने कहा मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, अगर आपका राशन मिल जाएगा तो हमारे कुछ 4 दिन जो रमजान के हैं वो सहर अफ्तार के अच्छे गुजर जाएंगे। तो कितना फिर दिल दुखता है, दिल रोता है ये बातें सोच के कि मतलब और अवाम और पब्लिक हमारे बारे में कैसे सोच रही है। और एक चीज जो है ना वो कुछ ऐसे डोनर हैं, उनका मैं नाम इधर मेंशन नहीं करूंगा, नहीं। और उनको चाहिए मेरी बात बुरी लगे या पसंद आए या बुरी लगे, मैं ये बात साफ क्लियर कट कह देना चाहता हूं कि देखें आप जो देते हैं ना उससे अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करते हैं। अगर आप ट्रांसजेंडर्स को देंगे ना, फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा अल्लाह ताला मजीद कितना इजाफा कर रहा है। आप हाथ खींचेंगे, आप अपना हाथ रोकेंगे तो ये आप अपने लिए नुकसान करेंगे। ये मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है। देखिए ये तो पढ़ी लिखी बात है, हम जी। अजलों से बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम भी जी। सुनते आ रहे हैं, लोग भी सुनते आ रहे हैं कि इनकी दुआएं और बददुआएं बड़ी दुआएं जी, हाँ। रहती हैं, बट दुआएं हम देते नहीं है, और दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी लगती है। आप लोग देखे तो ये देखें, वैसे अब भी- इनको दिल से खुश करके जी। तो देखें। खामोश दिल की जो बद्दुआ लगती है, खामोश दुखी दिल से की अल्लाह से- आप भी बड़ी लगती है और दुआ भी जी बड़ी हाँ। लगती है, जी हाँ। इसलिए दुखी दिल से दुआ भी लेनी चाहिए और बद दुआ से डट बचना। और ऐसे डोनर्स जो ये इस तरह के अल्फाज बोलते हैं ना कि यार आपको देंगे, आपने तो आगे ख्वाजा सराओं में जाके तकसीम कर देना है, या आपको दे रहे हैं आपने उनमें नहीं बांटना, तो मैं आप लोगों से मेरी एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है यार इस तरह के अल्फाज अदा ना किया करें हाँ। बराए मेहरबानी। ये अल्लाह ताला को भी शायद आपके अल्फाज इतने पसंद नहीं आते होंगे, आप बराए मेहरबानी ऐसे अल्फाज ना बोला करें। दिल पर जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरोज भट्ट है, मैं ख्वाजा सरा हूँ। और जैसे कि ये राशन तकसीम कर रहे हैं, हर साल रमज़ान में तकसीम करते हैं ये सोनिया नाज मूरत टीवी पे, तो ये डोनर जिसने भी बात की हमारा बहुत दिल मतलब खफा हुआ है इस बात से। तो रिज़्क तो अल्लाह की ज़ात ने देना है, पर ये रिज़्क भी हमें अल्लाह की ज़ात ने दिया है, हमें किसी डोनर ने नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया, ठीक है। और अल्लाह की ज़ात से हम लोग मांगते हैं, हमें किसी पे कोई उम्मीद नहीं है, हमारी हुकूमत पे कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी ख्वाजा सराओं को इग्नोर ही करता है हर जगह पे, हुकूमत लेवल पे देख लो, जिधर भी देख लो, औरत मर्द, हम लोगों को तो बीच में लेके आते ही नहीं है जिधर भी चले जाएं। ये जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की है, पंजाब हुकूमत की है, पाकिस्तान हुकूमत की, जिधर हम शहर में रहते हैं उन लोगों की है। मैं सदके वारी उन लोगों पे जाऊं जो खामोशी से आके हमें सब कुछ दे के जाते हैं, वो फरिश्तों की तरह लोग होते हैं। ये हम अपने व्हाट्सएप का इतना शुक्रिया अदा करते हैं जो इतनी बातें सुन के भी हमारे पास आ जाते हैं। बिल्कुल। तहे दिल से हम लोग इनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है। आप लोग 1 घंटा टाइम निकाल के हमारे पास बैठ के देखो तो सही, हमारी जिंदगी 1-2 दिन हमारे साथ गुजार के तो देखो। सही बात है। सारी दुनिया बुरी नहीं है, एक आधा बंदा को बुरा है तो उसमें सारी दुनिया बुरी नहीं हो जाती, सारे ख्वाजा सरा बुरे नहीं होते। एक औरत गलत है तो वो एक औरत ही गलत है, सारी औरतें गलत नहीं है। एक मर्द गलत है तो उसकी वजह से सारे मर्द गलत नहीं है। तो इसी तरह हमारी कम्युनिटी में भी कोई एक आधा बंदा गलत है तो उसमें पूरी कम्युनिटी गलत नहीं हो सकती। आप लोग फंक्शनों पे देखते हैं 2-4 ख्वाजा सरा जो फंक्शन करते हैं कमाते हैं बकाया, तो लोगों के पास ना जॉब है, सब लोग कहते हैं जॉब करो, जॉब किधर जॉब करे? कोई हुकूमत बताए, कोई डोनर बताए, कोई घर बताए कि भाई आप इधर जॉब कर लो, किसी जगह पे बताए नहीं जॉब मिलती।
बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लोग किधर चले जाए? हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हम लोग इस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों के साथ ही खुश रहें। हम अपने प्यारे नबी की उम्मत है, मुसलमान हैं, हम रोजे भी रखते हैं, नमाज भी। हम लोगों ने आपको तो साफ देना नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास जन्नत दोज़ख की चाबी है तो हमें बता दें, फिर आपको हम लोग साफ दे देते। अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रही हूँ जेनिफर। माशाल्लाह से हर साल की तरह आज के दिन भी माह रमज़ान की आमद पे हम यहाँ मूरत टीवी के सेट पे इकट्ठा हुए हैं। तो माशाल्लाह देखने वाले जितने भी लोग हैं इस मूरत टीवी के तवज्जुह से जो भी देखता है, हमेशा हम लोग और मेरे साथ मेरी सारी कम्युनिटी यहाँ पे हर साल उम्मीद से आती है कि हमें राशन मिले। लेकिन अब जैसे कि काफ़ी चीज़ों में तब्दीली आ रही है, गवर्नमेंट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ख्वाजा सराओं को, ट्रांसजेंडर को टारगेट किया जा रहा है कि जी ये हकदार नहीं है, या ये इनको ये डोनेशन या इनके लिए कोई फलाही काम नहीं होने चाहिए। हालांकि एक तरफ पंजाब हुकूमत कर भी रही है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर काम, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो इग्नोर कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। खुदारा ऐसा ना करें। आप यहाँ पे मौजूद कम्युनिटी को देख सकते हैं किस तरह वो मजबूरी से यहाँ पे आए हैं। हमारे में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी अपने आप को कवर किया हुआ है, चेहरा छुपाया हुआ है, लेकिन इतने मजबूर हैं कि उनको राशन की जरूरत है, रोजे रखने हैं उन्होंने। तो ऐसी सूरत में इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए, इदारों को चाहिए हमारी कम्युनिटी का ख्याल करें। तो हमेशा हम मूरत टीवी के साथ हैं। फरहान भाई जिनका बहुत शुक्रिया, जो हमारे लिए अभी तक इतनी बातें सुन के भी तो अपनी जगह पे स्टिल खड़े हैं और वो अल्लाह की राह पे कर रहे हैं। आप लोगों को भी चाहिए आगे आए और हमारी कम्युनिटी का साथ दें। शुक्रिया जी नाजरीन, आपने मेरी कम्युनिटी के रिमार्क्स लिए, उनसे कमेंट्स, उन्होंने अपने आप को रिमार्क्स सुनाए, कुछ बातें बताई, कुछ दिल का हाल आपके साथ शेयर किया। तो आई होप सो कि जो ऐसे लोग बदगुमानी रखते हैं, तो मेरे ख्याल में वो उनकी किसी हद तक बात क्लियर हो चुकी होगी कि वही जेनिफर वाली बात कि खुशी से तो कोई भी इतनी दूर से सफ़र करके यहाँ पर नहीं आया। ऑब्वियसली ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह भी पे करके, यकीनन कोई ज़रूरतमंद होता है, मोहताज होता है या मजबूर होता है, नीडी होता है, तो फिर ही किसी के घर पे जाता है। तो ये बड़ी मेहरबानी, मैं उनका तो दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिनकी बदौलत आज हम ये ड्राइव करने में कामयाब हुए। सबसे पहले फरहान वलायत भट्ट साहब जो हमारे लिए तगदो करते हैं, कोशिश करते हैं, और मेरे वो बहन भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाना बशाना, जिनकी वजह से हम ये सब करने में कामयाब होते हैं। अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक उन्हें इतना दे जैसे कुआं समुद्र में पानी है। और फरहान भाई को अल्लाह पाक सेहत कामला अता फरमाए, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, ताकि इसी तरह वो इंसानियत की खिदमत करती रहे। ये नहीं कहूँगी कि मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ख्वाजा इस्लाम के लिए, मर्द भी हमारे भाई हैं, ख्वातीन हमारी बहनें हैं, वो मर्दों के लिए भी करें, ख्वातीन के लिए भी करें, ख्वाजा इस्लाम के लिए करें, हर जेंडर के लिए करें, और यूं ही इंसानियत की खिदमत करें, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद फिर कुछ और है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे माशाल्लाह से अल्लाह खैर करे, हमने चांद रात के प्रोग्राम भी करने हैं, हमने ईद क्लोथ्स के प्रोग्राम भी करने हैं, कम्युनिटी में कपड़े तकसीम करने के प्रोग्राम करने हैं। तो आज के प्रोग्राम के बाद मुझे बहुत कभी उम्मीद है कि हमें इतनी डोनेशन या चैरिटी तो कलेक्ट हो ही जाएगी कि हम कम्युनिटी के लिए नए कपड़े ईद के जो हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और डिस्ट्रीब्यूशन करने का एक कामयाब प्रोग्राम कर सकें। और खास तौर पे वो तमाम डोनर्स जिन्होंने रमजान राशन के लिए मदद नहीं की ख्वाजा सरा कम्युनिटी की, अब आप लोग अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आप लोगों को थोड़ा एहसास हो रहा है तो कम से कम इनके रमजान राशन के लिए नहीं कर सके आप लोग, आप इनकी ईद सेलिब्रेशन के लिए जरूर कर दीजिएगा। ये लोग अच्छा लिबास पहन ले, ये लोग आपकी तरह ये लोग भी अपनी कम्युनिटी के साथ ईद की खुशियां मना लें, ये भी एक बहुत बड़ी नेकी होगी आपकी तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो नाज़रीन चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ऑलरेडी दुख सुख करते हुए प्रोग्राम काफी लंबा हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है, फरहान भाई की तबीयत भी नासाज है तो उन्होंने भी जाना है, कम्युनिटी ने भी घरों को रुखसत होना है। तो अब चलते हैं हम अपने मज़ीद प्रोग्राम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मरहबा सद फिर मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है,
खिल उठे मुरझाए दिल ताजा। तो उम्मीद है नाज़रीन कि हमेशा की तरह आपको हमारा सालाना ये फैज़ान रमज़ान का स्पेशल सेगमेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 6 साल से कर रहे हैं आपको पसंद आया होगा। हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का ये राशन ड्राइव, ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम कैसा लगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड और एक नई अच्छी काविश के साथ। अल्लाह ने के पास।